नमस्कार दोस्तों, राजमन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं क्षितिज के काव्य खंड का पाठ 1 कबीर और कबीर जी की साखियाँ। इससे पहले चलिए हम कुछ कबीर जी के स्वभाव और जन्म मृत्यु के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कबीर जी का जन्म काशी में हुआ था। सन 1898 में कबीर जी का जन्म काशी में हुआ था और कबीर जी की मृत्यु 1518 में मगहर में हुई थी। यानी मगहर के आसपास किसी ज़िले में कबीर जी का देहांत 1518 में हो गया। और कबीर जी के माता पिता का नाम नीरू और नीमा था। ये गरीब घर के होने के नाते अच्छी शिक्षा नहीं ले पाए थे और संत लोगों का साथ पकड़ के संत निकल गए थे। कबीर जी अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम के बीच जो भी भेदभाव करता था या अपने अपने धर्म की पालन करता था और कोई राम कोई रहीम की पूजा करता था, तो ऐसे पाखंड, भेदभाव और ऐसे कर्मकांडों से बहुत अधिक इन्होंने खंडन किया है। तो चलिए हम लोग अपने कबीर जी की साखियाँ की ओर चलते हैं और पढ़ते हैं। और इनके रचनाओं के संग्रह में से एक संग्रह इनका बीजक भी है, जो बहुत अधिक चर्चित हुआ है। चलिए हम अपने साखियों की तरफ चलते हैं। साखियाँ मतलब होता है दोस्तों साक्षात ज्ञान। कहने का मतलब है कि कबीर जी अपने साखियाँ में वही चीज़ लिखे हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान या साक्षात ज्ञान का मतलब होता है साखियाँ। तो कबीर जी वही चीज़ लिखे हैं अपने इस साखियाँ में कि जो उन्होंने सच्चा कुछ एकदम सही चीज़ जो उन्होंने इस दुनिया में धरती पे देखी है, वही चीज़ ये साखियों के माध्यम से बताए हैं। तो चलिए उनकी पहली साखियाँ देखते हैं कि मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराए, मुक्ता फल मुक्ता चूगय, अब उड़ी अनत न जाई। तो इसमें पहले हम लोग पहले एक एक ठो मीनिंग जानेंगे, फिर उसका अर्थ समझेंगे। तो मान सरोवर मतलब होता है झील, मान सरोवर मतलब होता है झील, सुभर मतलब होता है स्वच्छ, हंसा मतलब हंस होता है दोस्तों, केली मतलब खेल होता है। तो इसका मतलब कि मान सरोवर सुभल जल, हंसा केली कराए, मुक्ता फल मुक्ता चुगय, अब उड़ी अनत न जाए। मुक्ता फल मतलब होता है मोती, मुक्ता मतलब होता है स्वतंत्र रूप से, चुगय मतलब चुगना, अनत मतलब कहीं और, उड़ी अनत न जाए मतलब कहीं और उड़कर न जाना। तो चलिए अब इसका अर्थ देखते हैं कि मान सरोवर सुभर जल, जैसे कि झील के स्वच्छ जल में हंसा केली कराए, हंस खेल रहा है। कबीर जी बताते हैं कि मान सरोवर एक स्वच्छ पानी के झील में, जो झील पानी से पूरा भरा हुआ है, उसमें हंस खेल रहा है और अपने मुक्ता फल मुक्ता चूग है मतलब अपने मोतियों को इतना स्वतंत्र रूप से चूग रहा है कि अब उड़ी अनत न जाए, अब उसको कहीं उड़ के जाने का मन नहीं है, अर्थात वो उड़कर अब कहीं और जाना नहीं चाहता, इस मान सरोवर झील को छोड़कर जाना नहीं चाहता। अर्थात कबीर जी इस साखियाँ से हमें बताना चाहते हैं कि दोस्तों अगर जो ईश्वर की गति को जान जाए या ईश्वर की भक्ति को पहचान जाए, ईश्वर को पहचान जाए, उसकी अज्ञानता इतनी तेज़ी से दूर होने लगेगी और इतना वो खुश रहने लगेगा ईश्वर की भक्ति में कि उसको इस ईश्वर की भक्ति को छोड़कर जाने का मन नहीं करेगा। तो चलिए दोस्तों अगर अच्छा लग रहा होगा, मेरा एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। साखियाँ नंबर 2। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब वृष अमृत होई। पहले हम मीनिंग जानते हैं, अर्थ जानते हैं कि एक शब्दों का, कि प्रेमी, फिर प्रेमी आया है, कई बार प्रेमी आया है। दोस्तों आप ये समझिए कि पहले प्रेमी का अर्थ है संत, पहले प्रेमी का अर्थ है संत और दूसरे प्रेमी का अर्थ है दोस्तों ईश्वर। आप समझने की दोस्तों ध्यान से कोशिश करिए
कि पहले प्रेमी का अर्थ है संत, दूसरे प्रेमी का अर्थ है ईश्वर। ढूढ़त मतलब होता है ढूंढना। फिरना फिरो मतलब होता है फिरना या भटकना। विष जहर, अमृत तो समझते ही हैं कि अमृत मीठापन, ठीक है। तो इसका अर्थ होगा कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, कि संत एक संत है जो अपने प्रेमी ईश्वर को ढूंढ रहा है, उसके प्रेमी नहीं मिल रहे हैं, अर्थात संत ईश्वर की खोज में निकल पड़ा है, इधर उधर भटक रहा है, फिर रहा है, उसके प्रेमी ईश्वर का पता नहीं चल रहा है। और जिस दिन संत के प्रेमी अर्थात संत को ईश्वर मिल जाए, एक संत को ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, तो सब विष अमृत होई, अर्थात सब उसका अज्ञानता, बुराइयां, सब कुछ अच्छाइयाँ में बदल जाएगी, बुराइयां खत्म हो जाएंगी, अज्ञानता ज्ञानता में बदल जाएगी, ठीक है। अर्थात हमें अगर हम ईश्वर से लगाव रख लें तो हमारी सारी अज्ञानता दूर हो जाएगी, हमारा सारा विष अमृत में बदल जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम साखिया नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हंसती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चडारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झखमारी। अर्थात हस्ती मतलब होता है हाथी, ज्ञान मतलब चढ़िए मतलब चढ़ना, ज्ञान मतलब ये हमारी बुद्धि विवेक, सहज मतलब सहज रूप से यानी एकदम आराम से, ठीक है। दुलीचा मतलब होता है हाथी पे की गद्दी, जिस पे हाथी को चलाने वाला बैठता है, अर्थात हाथी पर की गद्दी। श्वान मतलब होता है दोस्तों कुत्ता, भूखन मतलब होता है भोंकना, झक मारी मतलब कि न चाहते हुए भी, ठीक है, मतलब झक मार के काम करना। तो इसका अर्थ है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, कि कबीर जी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार एक हाथी अपने ऊपर गद्दी को बिना गिराए, यानी मतलब एकदम आराम से चलती जाती है, गद्दी को साथ लिए एकदम चलती जाती है, और उसके आगे पीछे कितने कुत्ते भौंकते रहते हैं, और वो हाथी अपना काम अर्थात चलते चली जाती है, निरंतर अपने पथ पे चलती रहती है, और श्वान जो कुत्ते हैं वो झक मार के भौंकते रहते हैं और झक मार कर चुप भी हो जाते हैं, परंतु हाथी कभी रुकती नहीं है। अर्थात इस साखियाँ से कबीर जी हमें बताना चाहते हैं कि जिस दिन आप अगर ज्ञानी हैं, आपके पास ज्ञान है, तो आप अपना काम करते रहिए, कभी रुकिए मत। श्वान रूप संसार है, मतलब ये संसार तो श्वान है यानी कुत्ता रूपी है, आपके अच्छे कार्यों को देखकर उसको भोंकना और बांधा डालना इस संसार का काम है। अर्थात कबीर जी कहना चाहते हैं कि आप बिना रुके अपना काम करते रहिए, ये संसार का काम है, बांधा डालना ये डालेगा। हमारा अगला साखियाँ है कि पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। अर्थात पखा पखी का मतलब होता है पक्ष विपक्ष, कारणे मतलब होता है कारण, भुलान मतलब भूलना, निरपक मतलब होता है खुले दिल से, सच्चे दिल से, भजे मतलब भजना, सोई संत सुजान, ठीक है। तो इसका अर्थ हम समझते हैं कि पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, कि पक्ष और विपक्ष के कारण मतलब लड़ाई करने में और लड़ाई को छुड़ाने और बचाने में लोग अपने कर्तव्यों को भूल रहे हैं। अपना हमारा जग क्या है, अर्थात हम जीवन किस लिए पाए हैं, ये हम इस कर्तव्य को भूल रहे हैं। हम ही नहीं, सब लोग भूल रहे हैं। पखा पखी के कारण मतलब कि पक्ष विपक्ष के कारण, बीच बचाव में, लड़ाई करने में, लड़ाई बचाने में, एक दूसरे के चक्कर में हम अपने कर्तव्यों को भूल बैठे हैं। निरपक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। निरपक मतलब होता है, पखा पखी मतलब होता है कि पक्ष विपक्ष, तो निरपक मतलब बिना पक्ष विपक्ष में, मतलब खुले दिल से जो हरि को भजता है, हरि की भजन करता है, सोई संत सुजान, वही एक संत, सच्चा संत के योग्य है।
अर्थात जो इस पखापखी के कारण है, इस पखापखी के बीच में नहीं पड़ रहा है, पक्ष विपक्ष को नहीं देख रहा है, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर की भक्ति में लगा है, वही सच्चा संत कहने के योग्य है। तो चलिए दोस्तों, अगला हमारी साखियाँ है कि हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीरा सो जीवता जो दूहों के निकट न जाई। मुआ मतलब होता है मरना, खुदाई मतलब होता है अल्लाह, जीवता मतलब होता है जीवित, निकट मतलब होता है पास आना, दूह मतलब होता है दोनों। अर्थात कबीर जी कहना चाहते हैं कि हिंदू मुआ राम कही, हिंदू राम को मानते हैं, राम कहते कहते मर भी जाते हैं, राम के चक्कर में लड़ाई कहते कहते मर भी जाते हैं और राम ही कहते रहते हैं। मुसलमान खुदाई, और मुसलमान खुदा के चक्कर में खुदा कहते कहते, खुदा का हक मांगते मांगते मर जाता है, कट जाता है। लेकिन कबीर जी कहते हैं कि जो दूहों के निकट न जाए, मतलब जो राम और खुदा के बीच नहीं जाता है, इन दोनों लोगों के चक्कर में नहीं पड़ता है, वही कबीर के अनुसार जीने के योग्य है, यानी वही इस धरती पे रह सकता है, इस धरती पे रहने की योग्य है। कि जो राम और रहीम में बिना अंतर समझे दोनों को एक समान मान के ईश्वर की आराधना भक्ति करे, वही इस संसार में जीने के योग्य है। तो चलिए दोस्तों, आप मुझको दोस्तों ना कमेंट में बताते रहिएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो चलिए हम अगली साखियाँ की तरफ बढ़ते हैं। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। काबा मतलब होता है मुस्लिम का तीर्थ स्थान, जहाँ मुस्लिम जाते हैं, बड़े बड़े मस्जिदों में जाते हैं दर्शन करने, उसी तरह काबा भी है। काशी मतलब हिंदुओं का काशी मंदिर, राम ही राम हुए, रहीम मतलब होता है खुदा, मोट चून मैदा भया, मोट मतलब होता है मोटा आटा, कबीरा जीम मतलब होता है भोजन करना। कबीर जी कहते हैं कि मुस्लिमों का तीर्थ स्थान काबा और हिंदुओं का तीर्थ स्थान काशी। कहने का मतलब कि काबा में क्या है, लोग क्या मानते हैं कि मुस्लिम मानते हैं कि हमारे काबा में खुदा जी का वास है, हिंदू मानते हैं कि काशी में राम जी का वास है। और ये लोग भेदभाव करके पूजा पाठ करते हैं कि हम राम की पूजा नहीं करेंगे, हम रहीम की पूजा नहीं करेंगे। तो कबीर जी कहना चाहते हैं कि हे संतों, कि जिस प्रकार एक भूखा मतलब मोटा आटा, ठीक है, जिस प्रकार एक भूखा मोटे आटे की रोटी नहीं खाता है, कहने का मतलब एक गरीब आदमी को अगर मोटा आटा देंगे तो वो पसंद नहीं करेगा, परंतु जब वो बहुत अधिक भूखा रहेगा तब इसी मोटे आटा की रोटी या तो भूसी की भी रोटी दे देंगे तो बैठी कबीरा जीम। कहने का मतलब अर्थात कि वो बहुत प्रेम से खाएगा। जब मनुष्य भूखा रहता है तो उसको भूसी की भी रोटी अच्छी लगती है। उसी प्रकार कबीर जी कहना चाहते हैं कि अगर कोई ईश्वर को पहचान जाए और ईश्वर में समानता रख के भेदभाव करे तो इसी भक्ति में उसको भी आनंद मिलने लगेगा, आनंद की प्राप्ति होने लगेगी, अज्ञानताएं दूर हो जाएंगी। चलिए दोस्तों, हमारी एकदम लास्ट साखियाँ बची हैं। हमारी साखियाँ है कि ऊंचे कुल का जनमिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन जलस सूरा भया, साधु निंदा सोई। अर्थात दोस्तों, ऊंचे मतलब होता है बड़े, कुल मतलब होता है खानदान, जनमिया का अर्थ है जन्म लेना, सुबरन मतलब सोना, कलश मतलब घड़ा, सूरा मतलब शराब, निंदा मतलब बुराई करना। कबीर जी कहते हैं कि जिस प्रकार बड़े खानदान में जन्म लेने से कुछ नहीं होता है, जब तक आपकी करनी मतलब जब तक आपका कर्म ऊंचा नहीं रहेगा। अर्थात कि कबीर जी कहना चाहते हैं कि अगर आप बड़े घर में पैदा हुए हैं और कपट करते हैं, छल करते हैं, तो आपको कोई भी
पसंद नहीं करेगा। आपके ऊंचे कुल में, ऊंचे ख़ानदान में जन्म लेने से कुछ मतलब नहीं है। अगर आप गरीब घर में भी पैदा हुए हैं, तो अगर आपका व्यवहार अच्छा रहेगा, कर्म अच्छा रहेगा, तो आपको दुनिया फिर भी आपके व्यवहार से पहचानेगी। अर्थात कबीर जी कहना चाहते हैं कि बड़े कुल में जन्म लेने से कोई मतलब नहीं, जब तक आपका कर्म ऊंचा ना हो। इसका और बताते हैं कि जिस प्रकार सुबरन कलश सूरा भरा, अर्थात सोने के कलश में अगर जल भर दिया जाए, तो साधु के द्वारा उस सोने के कलश की हमेशा निंदा ही की जाएगी। अर्थात कि अगर सोने का कलश रहे, सोने का घड़ा रहे, उसमें हम मदिरा या शराब भर दें, तब भी साधु उस कलश की भी, उस सोने की भी निंदा करेंगे कि जिस घड़े में शराब भरा हुआ है सोने के, उस सोने के घड़े की भी निंदा साधु लोग करेंगे। इसी प्रकार अगर हम बड़े कुल में जन्म लेने के बाद भी अगर हमारे कर्म अच्छा नहीं है, तो लोग हमारी निंदा ही करते रहेंगे। तो दोस्तों, हमारा होता है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, साखियाँ ख़त्म हो चुकी, और हम अब मिलेंगे अगली वीडियो में शब्द के साथ, और साखियाँ और शब्द के प्रश्न उत्तर के साथ मिलेंगे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद आपको।